पीटी उषा मैम, एक सवाल मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे। आपके बारे में जब हम गूगल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती है आपके मदर, फादर, हस्बैंड सबके बारे में। लेकिन आज मैं खुद आपके मुंह से सुनना चाहूँगी, क्या एक्चुअल क्या संघर्ष है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज भी आप जिसे सोचकर बहुत उदास हो जाती हैं, काश ये वाला काम हो जाता। क्या सोचती हैं आप? कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी अधूरी है आपकी? कोई ऐसी विश आपकी जो अधूरी है, अभी फिलहाल वो पूरी नहीं हुई है? मेरा पूरी देखो एथलेटिक्स में मेरा एकदम मेरा डिसीजन था वो ओलंपिक में मेडल जीतना था, वो नहीं कर पाया। तो मैं स्कूल भी शुरू किया, मतलब उसके बाद मेरा उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स, उसमें एक लड़की सेमीफाइनल तक आ गया है और एक लड़की अभी पेरिस ओलंपिक्स में रिले के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो मेरा तो I told you no importance at all to sports में उसी टाइम। मैं actually when I was 4th standard I was very active in school. So teacher of my school he made me to run with the champion of the district. वो मेरा स्कूल में टैलेंट थी, तो मैं जीत गया। उसके बाद वो मैं 4th में था, वो 7th स्टैंडर्ड में था। फिर उसके बाद मैं केरला गवर्नमेंट लकीली मैंने 7th स्टैंडर्ड पास हो गया। उसी टाइम केरला गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कूल उधर। तो मेरा पेरेंट्स दे वे सपोर्टेड मी एवरी टाइम, माय पेरेंट्स, माय मदर, माय फादर, मेरा अंकल एंड इवन माय हस्बैंड एंड इवन माय सन आल्सो, and they supported me because they took me for the sports school selection. I ranked everything first in that. Then I went to the sports school. Sports school सिस्टम था 6 o'clock to 8 o'clock you have to go for training. उसके बाद स्कूल जाना है और आके शाम को 4 से लेके 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करना है, सिस्टम था। बट फैसिलिटीज उतना बड़ा नहीं था, वो बहुत छोटा हॉस्टल था, विंडो में ग्रिल्स नहीं था, वो बोर्ड नहीं था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बहुत था। बट फिर भी देयर इज अ सिस्टम। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड विनिंग द मेडल। सो मैं अंडर 14 में था उसी टाइम मैं जीत फर्स्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द स्पोर्ट्स स्कूल फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मीट आई पार्टिसिपेटेड विद सम ऑफ द देयर हमारे वो लोग प्रैक्टिस करके आता था मेरे लिए कुछ नहीं पता नहीं था। वो मैं एक्चुअली आई डोंट नो इवन वार्म अप आल्सो, दे वर डूइंग वार्म अप, दे वर डूइंग क्राउड स्टार्ट मैं, बट उसके साथ मैं स्टैंडिंग एंड ran with them. But still I won the race. It's motivated me. तो वो प्रैक्टिस करके आ रहा था, मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं था बट मैं जीत गया। The same thing I got selected in state meet also, and same thing state meet one girl who won the medal on 100, 200 free लगा, वो लड़की 100, 200 जीत गया। वो वार्म अप करके ऐसे स्टार्ट में मैं कुछ नहीं था, मेरे को पता नहीं था, तो फिर मैं किस में आउट हो गया। बट वो विक्ट्री सेरेमनी में मेडल दिया था ना, उसी टाइम में दूर से देख के मैं मेरा माइंड में मैं फोकस किया नेक्स्ट टाइम में जीतेगी ऐसे। फिर मैं क्या वापस चला गया, मैं 1 year राइटिंग ट्रेनिंग। तो मैं एक्चुअली मेरा कोच है ना, कोच मेरे को सपोज ही से 10 150 आप करना है, 10 150 ही में गिव टाइम ऑल्सो, मेरे लिए वही टाइम पे करना है। एक 10 में मैं 9 हो गया तो मेरे को नींद नहीं मिलेगा उसी दिन, ऐसे था मैं। वो ट्रेनिंग में वो स्ट्रिक्ट था मैं, मेरा कंसंट्रेशन फुल्ली सिंगल फोकस्ड ऑन माय स्पोर्ट्स आफ्टरवर्ड। फिर मैं स्टार्टेड विनिंग नेक्स्ट ईयर सी द ईयर स्टेट मीट में मैं नहीं जीता, स्टेट में मैं जीता, बट नेक्स्ट मंथ अंडर 14 था मैं 100 लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट जीत गया। उसमें 200 नहीं था, अंडर 16 में था, मैं अंडर 16 में जाके दौड़ गया, वो भी जीत गया। तो ऐसा रसी अब उसी टाइम अंडर 16 के बाद सीधा ओलंपिक्स नहीं, सीधा विमेन सेक्शन। आजकल देखो अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, देन विमेन सेक्शन का। उसी टाइम कुछ नहीं था, अंडर 16 में था मैं आके सीनियर मीट में पार्टिसिपेट कर दिया, मैं जीत गया। और रीता सन्ना वेस्ट बंगाल का 100 मीटर चैंपियन था, उसको बीट करके मैं फर्स्ट हो गया। इसलिए मैं 16 इयर्स में मेरे को मॉस्को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन हो गया।
16 years. So मेरे लिए ना मेरा winning motivated me. Every day I do lot of work. And for full support my parents, my uncles, and for now after my retirement in athletics, I started the school because you know why? Because I always think about my medal. So I started the school and whatever I missed it, I wanted to give to my new generation. My school is everything is free. We are not getting any fees there. सब कुछ फ्री से कर रहा है उधर. मेरे लिए अभी एक ही देखो 78 इंटरनेशनल मेडल, 2 ओलंपियंस, Asian Games youth champion, Asian Commonwealth youth champion, all are there in my academy. But मेरे लिए अभी एक ही प्रॉब्लम है, मैं ओलंपियन एसोसिएशन बन के इधर आ गया, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है उधर. फिर फ्री के लिए मैं स्पॉन्सर लेके आता था, मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा है, स्पॉन्सर का पीछे जाने का टाइम नहीं मिल रहा है. अभी हमारा स्कूल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं अभी इसके बाद जाके मैं बोल दिया मेरा उधर ना मैं 15 दिन बैठ के उधर उसके लिए करना है मेरे को. तो मेरा पैशन है स्कूल, वो छोड़ के मैं कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं वाकई जब आप किसी के संघर्ष को सुनते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है. बिल्कुल जब मैम बोल रही थी, भावुक भी हैं, आंखों में आंसू हैं, उस संघर्ष को जब वो याद करती होंगी अक्सर रो देती होंगी. मैम हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर कि आज हम आपका नाम भी जानते हैं, हम आपके बारे में पढ़ते भी हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं और आप हमारे बीच बैठी हैं, ये हमारा सौभाग्य है. एक आखिरी सवाल आप दोनों से. साइना, आने वाले दिनों में बहुत सी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं लेकिन स्ट्रगल्स भी उतना ही है. आज की जनरेशन बहुत जल्दी हार भी जाती है, 2 कदम आगे लिया फिर पीछे भी हो जाते हैं. उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खास करके महिलाओं के लिए? आजकल तो मैं यही बोलती हूँ कि सब कुछ इतना इजी हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारे जो बेस्ट ऑफ कोचेज आ गए हैं, ट्रेनर्स आ गए हैं, पूरे वर्ल्ड से बेस्ट ऑफ ट्रेनर्स आ गए हैं, एंड देन फिजियोज हैं, इतने बड़े बड़े अकेडमीज़ हैं. एंड ओनली आई थिंक वन थिंग विच इज़ चैलेंजिंग इज स्पोर्ट्स बहुत फिजिकली डिमांडिंग है, क्योंकि आपको 10-12 घंटे बस भागना ही पड़ता है, और मतलब लेग्स को मूव करना पड़ता है, हैंड्स को मूव करना पड़ता है. देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट वेयर सिटिंग एंड एक्चुअली यू कैन थिंक कि मैं ये खेलूँगी तो मैं जीत जाऊँगी. पूरा टाइम ही आपको रन मूवमेंट. तो मुझे लगता है काफ़ी लड़कियाँ जिससे मैं बात करती हूँ उनको लगता है कि दीदी ये गेम बहुत टफ है फिजिकली, मतलब टायर्ड हो जाते हैं रात में ना, इतना दर्द होते हैं पैर. मैंने कहा सबके होते हैं यार, ऐसे कैसे कि किसी के नहीं होंगे और आप चैंपियन बन जाओगे. देखिए इंडिया से इतने सारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां ही नहीं सिर्फ लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अपने देश के लिए करना है, मेडल्स जीतने हैं. इट्स नॉट ईजी, आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. इतने सारे मैसेजेस मुझे आते हैं और मुझे पूछते हैं कि कौन सा रैकेट ले. मैंने कहा बेस्ट रैकेट लेने से, बेस्ट शूज लेने से कुछ नहीं होगा. फर्स्ट अपने दिल में ये रखना पड़ेगा कि मैं उस चैलेंज के लिए रेडी हूँ, मुझे 12-13 घंटे अपने बॉडी को किल करना है, 6 दिन हफ्ते के, और थ्रू आउट द ईयर क्या वो कर सकती हो, दैट्स अ चैलेंज. एंड देन ऑफकोर्स आप जब कंपटीशन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो एवरी डे चैलेंज रहेगा, एवरी डे मैचेस के बारे में सोचना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपनी फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा और रेडी होना पड़ेगा. तो ये सब काफ़ी चैलेंजेस हैं जो आई थिंक फर्स्ट दिमाग में डालने पड़ेंगे. बाकी आई फील आज की जनरेशन को दे डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एकेडमीज या कोचेज एंड ऑल ऑफ दैट. ओनली फर्स्ट थिंग इज़ कि क्या आप अपने बॉडी को तोड़ने के लिए रेडी हैं या नहीं, और अगर आपने तोड़ दिए तो आप ज़रूर बनेंगे चैम्पियन. नहीं कर पाए तो फोन्स तो है ही, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे या इंस्टा पे कर लो, वो तो है ही, कर सकते हैं आप, ईजी ऑप्शन है. बट अगर कुछ अचीव करना है तो इट्स ऑलवेज टफ, एंड अगर उसको कर लिया हासिल तो आई थिंक एवरीथिंग इज इजी. चैंपियन बनने का मॉडल पेपर जो है वो सिंपल है, सिंपल, नथिंग, इट्स वेरी वेरी सिंपल. हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस. नो हार्ड वर्क, जस्ट सिट एट होम, खाना खाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, बेस्ट है. एक आखिरी सवाल, गाना सुनती हैं आप? सुनती हूँ, बट मुझसे प्लीज बोलना कि मैं बहुत बुरी हूँ सिंगर. फिर भी 2 लाइन कोई भी ऐसा गाना. अरिजीत मेरे फेवरेट सिंगर है, एक्चुअली प्ले करता हूँ. ऐसा सुना था कि साइना से कोई रिक्वेस्ट करो वो मना ही नहीं करती. नहीं ये खेलना खेल लेंगे हम यहाँ पे, आप रैकेट ले आएंगे, बट प्लीज गाना छोड़ दीजिए प्लीज. ऐसा मैं ऐसे ही आप मेरे साथ गाइएगा गाना. हमारे बीच में हम दोनों के साथ गाएंगे. आप We'll sing with you. नहीं, आप you lead
sing with everybody will sing with them, no? नहीं आप जाइए प्लीज आपके साथ कोई भी गाना आप स्टार्ट कोई भी जो आप अक्सर गुनगुनाती हो क्योंकि सब देखते आप वो वाला गाना जो ढल गया दिन हो गई शाम। नहीं तो अरिजीत का कोई भी गाना हाँ पक्का याद ही नहीं आ रहा है ऐसे सिचुएशन में कोई प्लीज यहाँ पे कोई सिंगर है तो आप गा दीजिए हमारे लिए 2 लाइन ये इनजस्टिस प्लीज आपके साथ मैं गाऊंगी आप आइए प्लीज प्लीज सर प्लीज आप हमारे साथ मैम के साथ मैं गाऊंगी थैंक यू आपने हेल्प किया हमारे आज का लेटेस्ट कोई सॉन्ग हाँ दिल है छोटा सा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन गाने के लिए। काफी सवाल मैम आपसे क्या कहना चाहेंगी आप अमर उजाला को, अमर उजाला के व्यूअर्स को, और हम 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा माइंड में एक ही होगा स्पोर्ट्स का, तो अमर उजाला में बहुत ज़्यादा रीडर्स हैं, तो आप लोग स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करना है, आगे ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल जीत के आना है प्लेयर्स, उसके लिए ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, वो ये मेरा मैसेज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, और करते आए हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बेहतरीन बातें करने के लिए, खूबसूरत बातें करने के लिए, और इतना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए। आप सब एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। मंच पे क्या आए सचिन जी अपने एडीपी अमर उजाला, आपसे निवेदन है कि इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका आदर सत्कार करें। सचिन नारंग जी डूइंग द ऑनर्स, पीटी उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साइना जी की मम्मी भी हमारे साथ हैं, आप प्लीज़ अगर मंच में आए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, और इनके लिए तो जोरदार तालियां हो जाए। द क्वीन बिहाइंड द चैंपियन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज हमारे साथ यहाँ बनी रही अमर उजाला संवाद में। थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, प्लीज कम टुगेदर फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। सचिन जी आप भी, मैम आप भी आइए फोटो में प्लीज, आइए मैम फोटो में प्लीज। देवियों और सज्जनों, आप में से जो लोग इस सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि आने वाला युग जो है वो शक्ति का युग है। जी हाँ, महिलाएं, औरतें दुनिया बदलने वाली हैं।